हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीमे अकेडमी में। आज हम लोग असर्टिव सेंटेंस का केस नंबर सेकंड देखेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर केस नंबर फर्स्ट अपलोड हो गया है। केस नंबर फर्स्ट क्या था, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं था या फिर कहें लिसनर नहीं था। लिसनर नहीं था मतलब लिसनर क्या चीज़ होता है उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, ये है हमारा केस नंबर सेकंड। क्या है ये? केस नंबर सेकंड है। रिपोर्टिंग वर्ब जो रहेगा वो पास्ट में रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा, ये भी समझ में आ जाएगा ये क्या चीज है। लिसनर मौजूद रहेगा, लिसनर क्या चीज है ये भी समझ में आ जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा, पास्ट में रहेगा। ये देखो पास्ट में है, ये किसका पास्ट है? ये जो से लिखा हुआ है इसका पास्ट है, सेड। ठीक है, ये तो पास्ट में है। लिसनर मौजूद रहेगा। लिसनर कौन है? यहां लिखा हुआ है मी, तो मी क्या है? लिसनर है। पास्ट में है, लिसनर मौजूद रहेगा। ठीक है, ये हमारा केस सेकंड है। ओके, अब क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ये जो डायरेक्ट है इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या इस रूप में बनेगा? क्योंकि इससे पहले हम लोग देखे थे तो क्या कर रहे थे, जैसे अगर यहाँ लिसनर मौजूद नहीं रहता तो क्या होता है, ये ही सैड आई लाइक यू, ये रहता। ही सैड आई लाइक यू, ये रहता। तब हम लोग इसको इनडायरेक्ट बनाते तो क्या होता, ही सैड दैट ही लाइक मी, ऐसा रहता। ही लाइक मी ऐसा रहता। लेकिन यहाँ पास्ट में है और लिसनर भी मौजूद है, तो ये क्या ये ऐसा होगा या फिर इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हमें करने होंगे? तो वो आपको आने वाली जो वीडियो है, आने वाली जो स्लाइड है उसमें पता चल जाएगा। इसका रूल देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सिंपल है। पास्ट में है कैसे पता? सैड लिखा हुआ है, सैड लिखा हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट में है। लिसनर मौजूद है, कैसे पता कि लिसनर मौजूद है? क्योंकि यहाँ मी आया है। क्या आया है? मी आया है। एक सेकंड, ये देखिए, ये लिसनर है। ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, लिसनर है ना, तो लिसनर मौजूद है। मौजूद है तो क्या होगा, जो सेड टू लिखा हुआ है वो बदल जाएगा टोल्ड में। जो सेड टू लिखा हुआ है वो बदल जाएगा टोल्ड में। ठीक है, तो क्या होगा टोल्ड में बदलेगा तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ही सैड टू मी आई एम टायर्ड, इसको आपको बताना है। ठीक है, क्या होगा तो चलिए देखते हैं। टेंस चेंज होगा, जैसे उसमें टेंस चेंज हो रहा था सेम एज इट इज टेंस चेंज होगा। जहां जहां टेंस को चेंज करना है वहां टेंस को चेंज कीजिए। ठीक है, जो प्रेजेंट लिखा हुआ है वो पास्ट हो जाएगा। जहां जहां प्रेजेंट लिखा है वो पास्ट हो जाएगा। कैसे? जहां जहां प्रेजेंट लिखा है वो पास्ट हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जहां जहां प्रेजेंट है वहां वहां क्या करना है? पास्ट लगा देना है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलेगा? तो ये बदलेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। और कहां कहां चेंज होगा तो देखिए, यहां चेंज करना है हमें। जहां जहां प्रेजेंट लिखा हुआ है वहां कुछ नहीं करना, सिर्फ पास्ट रख देना है। कुछ नहीं करना है, वहां पास्ट रख देना है। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा? तो ये पास्ट परफेक्ट और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। मतलब ये परफेक्ट हो जाएगा और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यहाँ परफेक्ट एड हो जाएगा। ठीक है, ओके। और परफेक्ट पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ परफेक्ट पहले से जुड़ा हुआ है तो अलग से कुछ और करने की जरूरत नहीं है। यहाँ परफेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ पास्ट परफेक्ट करना है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना है। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट रहेगा क्योंकि परफेक्ट ऑलरेडी जुड़ चुका है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस परफेक्ट ऑलरेडी जुड़ चुका है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों सेम रहेंगे। ओके, ठीक है। ये हो गया हमारा पास्ट का और ये हो गया हमारा प्रेजेंट का। अब आते हैं फ्यूचर में। सर फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस करने होंगे? तो फ्यूचर में कुछ नहीं करना है, टेंस चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा बस चेंज करना है। क्या चेंज करना है? जहां विल लिखा है, जहां विल लिखा है वहां हमें क्या करना है? वुड करना है। वहां हमें क्या करना है? वुड करना है। ठीक है, जहां विल लिखा है वहां हमें क्या करना है? वुड करना है। बस इतना ही चेंज करना है, बाकी हमारा टेंस चेंज हो जाएगा। तो होगा क्या? तो इसमें ये होगा कि ये 3 हो जाएगा। ठीक, एक सेकंड, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो टेंस चेंज होगा तो होगा क्या? इज एम आर वास,
एम इज आर ये बदल जाएगा वास और वर में। किस बदलेगा? वास और वर में। जहां इज रहेगा वहां वास होगा, जहां एम रहेगा वहां वास होगा, ठीक है, आर की जगह वर हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म लिखा रहेगा वो सेकंड फॉर्म में चेंज होगा, और जहां सेकंड फॉर्म लिखा रहेगा वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। हैज और हैव दोनों लिखा रहेगा तो वो हेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो हेड हो जाएगा। टेंस के हिसाब से ही चेंज कर रहे हैं हम लोग। वास और वर लिखा रहेगा वो हेड बीन हो जाएगा। अगर डायरेक्ट में वास और वर दिख रहा है तो वो हेड बीन हो जाएगा, क्योंकि जो पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी चेंज हो जाएगा। जहां कहीं आपको विल दिखे वहां बस वुड लगाना है। और कैन किस में होगा? कुड में होगा। मे किस में होगा? माइट में होगा। ये तो हम लोग मॉडल में पढ़ेंगे, फिलहाल टेंस का पहले देखिए, टेंस में ये सब चेंजेस करने होंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे हम लोग, ठीक है, सेकंड केस पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा। क्या रहेगा? टाइम एक्सप्रेशन रहेगा। टाइम एक्सप्रेशन रहेगा तो थोड़ा सा और ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, कहिए, ठीक है। टाइम एक्सप्रेशन रहेगा तो क्या होगा? यस्टरडे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर हो जाएगा। द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर हो जाएगा। यस्टरडे मतलब कल और द प्रीवियस डे मतलब पिछले दिन, ठीक है। टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा या फिर द फॉलोइंग डे हो जाएगा। ओके, नाउ का देन हो जाएगा, और जहां देन लिखा रहेगा वहां एट दैट टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एट दैट टाइम हो जाएगा। जस्ट नाउ का अ मोमेंट बिफोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ मोमेंट बिफोर हो जाएगा। राइट नाउ का एट दैट मोमेंट हो जाएगा। ओके, ठीक है। और कहाँ चेंज होगा? टू नाइट लिखा रहेगा वहां दैट नाइट हो जाएगा। लास्ट नाइट हो जाएगा द प्रीवियस नाइट हो जाएगा। लास्ट वीक हो जाएगा द प्रीवियस वीक हो जाएगा। ओके, ठीक है। लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर, अगो का बिफोर हो जाएगा, ठीक है, अगो का बिफोर हो जाएगा। नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ का द फॉलोइंग मंथ हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग ईयर हो जाएगा। ओके, दिस वीक का दैट वीक, दिस मंथ का दैट मंथ, दिस ईयर का दैट ईयर। ओके, ठीक है। हेयर का देयर हो जाएगा। टुडे मॉर्निंग का दैट मॉर्निंग हो जाएगा। येट का टिल देन होगा। देन का एट दैट टाइम हो जाएगा। बस इतना ही है। ओके, अगर वीडियो आपको ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है हमने जो अभी तक वीडियो अपलोड किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिसको कि सिंपल प्रेजेंट भी बोला जाता है। ओके, ठीक है। देखिए, यहां हमें इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? यहां इनडायरेक्ट बनाना है, चेंजेस करना है यहां। ओके, यहां हमें क्या करना है? चेंजेस करना है। और यहां दिया हुआ है डायरेक्ट में, यदि ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, ऐसा यहां दिया हुआ है। ओके, तो उसके हिसाब से आपको चेंज करना है। ओके, तो चलिए हम दो चीज चेंज करेंगे, है ना। केस सेकंड है। केस सेकंड क्यों है? क्योंकि यहाँ लिसनर मौजूद है और ये पास्ट में है। ओके, यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट कहें। ऑब्जेक्ट तो फिलहाल नहीं बोल सकते क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है ना, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो हमें ये कहना चाहिए कि लास्ट में लिसनर मौजूद है और ये सब्जेक्ट है। अब ये है तो ये जो सब्जेक्ट है इसके हिसाब से ये सब्जेक्ट चेंज होगा, और यहाँ जो मी लिखा हुआ है इसके हिसाब से ये जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज होगा, ठीक है, ये चेंज होगा। और क्या चेंज होगा? ये लिखा हुआ है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें लिखा हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो किसमें चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा। ओके, बस इतना चेंज करना है। दो चेंज हो गया, इसके हिसाब से इसको करो, इसके हिसाब से इसको करो, और टेंस को चेंज करो। और क्या करना है इसमें? यदि लास्ट में टाइम एक्सप्रेशन दिया है, लास्ट में टाइम एक्सप्रेशन दिया है, जैसे कि टुडे, टुडे दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? ये दैट डे। टुडे किस में हो जाएगा? दैट डे में हो जाएगा। यहां मैं दे दिया हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। तो टुडे किस में हो जाएगा? दैट डे में हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, बनाते हैं। ही, अब सेड टू किस में हो जाएगा? टोल्ड में हो जाएगा। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब आई किस में चेंज हो जाएगा? ही में चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट, ठीक है, ही टोल्ड मी दैट ही लाइक का क्या हो जाएगा? लाइक, लाइक का हो जाएगा एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, लाइक का हो जाएगा लाइक्ड, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसमें। ओके, हाँ, ये हो जाएगा हमारा ही टोल्ड हो जाएगा। ओके, ही टोल्ड मी,
ही टोल्ड मी, उसके बाद हो जाएगा दैट। ओके इतना तो होगा, इसको हम लोग चेंज कर चुके हैं, सेड टू को हम लोग टोल्ड में बदले, उसके बाद सीधा सीधा मी लिख दिए, इतना हो गया। अब क्या करना है, इसके हिसाब से ये चेंज होगा और इसके हिसाब से यू चेंज होगा, ये चेंज होगा, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ही टोल्ड मी दैट, ही हो जाएगा ही, सॉरी ये हो जाएगा स्मॉल में ही। अब लाइक क्या हो जाएगा, लाइक्ड, लाइक का हो जाएगा लाइक्ड, ठीक है। मी का यू का हो जाएगा मी, मी। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, टुडे का हो जाएगा हमारा दैट डे, दैट डे। ओके ठीक है, बस इतना ही चेंजेस करना है आपको। ओके नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है सी सैड टू मी, सी लिखा हुआ है तो ये भी सी हो जाएगा। हिम लिखा हुआ है तो कहाँ गया, हाँ ये हो जाएगा हमारा हिम, ये चेंज हो जाएगा। नाउ किस में चेंज होगा, नाउ किस में चेंज होगा बताइए, नाउ हो जाएगा हमारा देन में, नाउ किस में चेंज होगा, देन में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ओके सी सैड तो क्या हो जाएगा, ये सी टोल्ड, सी टोल्ड हिम, सी टोल्ड हिम। अब हो जाएगा यहाँ दैट आ जाएगा, कनेक्टर है ये, दैट सी हो जाएगा ये, दैट सी। डू का हो जाएगा हमारा डीड, डीड नॉट, ट्रस्ट का ट्रस्ट ही रहेगा, ट्रस्ट। अब यू का हो जाएगा हिम, यू का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हिम। नाउ लिखा है तो क्या हो जाएगा, ये देन हो जाएगा। बस इतना चेंज आपको करना है। नेक्स्ट में आते हैं, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट करना पड़ता है हमें। और ये ही लिखा हुआ है तो इसको भी ही करना पड़ेगा, यहाँ हर लिखा हुआ है तो इसको भी हमें हर करना पड़ेगा। सेड टू लिखा हुआ है उसको क्या करना है, टोल्ड करना है। टाइम एक्सप्रेशन को भी हमें चेंज करना है, जो कि आपको इसको देखना है, याद रखना है। ओके चलिए चालू हो जाते हैं, हम लोग बनाते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ही। उसके बाद टोल्ड करो इसको, ही टोल्ड हर, ही टोल्ड हर दैट, यहाँ ही लिखा हुआ है उसको ही करो, दैट ही। अब वास करो, टेंस को भी चेंज करना है ना, ही वास हेल्पिंग हो जाएगा, ही वास हेल्पिंग, किसका हेल्प करना है, हर, ही वास हेल्पिंग हर। नाउ का हो जाएगा हमारा देन, नाउ का हो जाएगा देन। ओके बस ये जो नाउ लिखा हुआ है ये नाउ क्या हो जाएगा, देन में हो जाएगा। नाउ किस में हो जाएगा, देन में चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हिंदी जो लिखा हुआ है उसको आपको देखते हुए जाना है। मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं हिंदी को भी पढ़ूं, आपको पॉज करके उसको देखते हुए जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सी जो है ये सी हो जाएगा, मी जो है यहाँ मी हो जाएगा। ओके नाउ जो है देन हो जाएगा, और यहाँ जो सैड टू लिखा हुआ है वो किस में कन्वर्ट होगा, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, हो जाएगा ये हमारा सी टोल्ड, सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी दैट, सी टोल्ड मी दैट, आई है, आई जो है वो चेंज हो जाएगा, सी टोल्ड मी दैट सी क्या हो जाएगा, सी वास नॉट, सी वास नॉट कॉलिंग हो जाएगा, ठीक है, सी वास नॉट कॉलिंग। राइट नाउ का किस में चेंज होगा, देखिए राइट नाउ का चेंज हो जाएगा एट दैट मोमेंट, किस में हो जाएगा, एट दैट मोमेंट। सी टोल्ड मी दैट सी वास नॉट कॉलिंग मी, उसके बाद राइट नाउ का हो जाएगा एट दैट मोमेंट, राइट नाउ का एट दैट मोमेंट, ठीक है। यहां मैं छोटा सा लिख दे रहा हूं, एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, जल्दी कवर हो जाएगा, आपको बस देखते जाना है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जहां जहां प्रेजेंट लिखा हुआ है वहां क्या करना है, पास्ट बस करना है, और थोड़े बहुत और चेंजेस करने हैं, जो कि यहां रहा, ये रहा, ठीक है। राम सेड टू हर, राम सेड टू हर तो क्या हो जाएगा, ये राम सेड का हो जाएगा टोल्ड, राम टोल्ड हर, राम टोल्ड हर क्या हो जाएगा, दैट, दैट। राम के जगह हम लोग लिखेंगे ही, हर के जगह ये जो हर लिखा हुआ है तो यूर को चेंज करके हर करना पड़ेगा। टुडे को क्या चेंज करना पड़ेगा, तो टुडे को हमें क्या करना है, दैट डे करना पड़ेगा, ठीक है। ओके चेंज करते हैं। राम टोल्ड हर दैट, दैट ही, दैट ही, ये हो जाएगा हमारा हेड। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दैट ही
हैड, दैट ही हैड कंप्लीटेड, दैट ही हैड कंप्लीटेड हर, ये हर है तो इसको भी हमें हर करना पड़ेगा, दैट हर वर्क, हर वर्क, टुडे लिखा हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, दैट डे करना पड़ेगा, दैट डे। ओके ठीक है, कुछ मैं छोड़ते हुए जाऊंगा, उसको आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि वहां क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, आने वाली वीडियो में आपको बताना है। ओके चलिए यहां देखते हैं, ही लिखा हुआ है तो ठीक है, इसको तो पहले हम लोग सीधा सीधा लिख देते हैं, इसको टोल्ड कर देते हैं। ओके ही टोल्ड, ही टोल्ड मी, उसके बाद दैट करो, इतना तो करना ही पड़ेगा है ना, सैड टू की जगह टोल्ड करना पड़ेगा, ही टोल्ड मी दैट, अब इसको भी ही करना पड़ेगा क्योंकि ये ही है ना, यहां लिखता हूं इसको, ही, हैव का हैड हो जाएगा, हैड नॉट, नॉट चेक्ड, नॉट चेक्ड, अब यूर लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये मी, माई हो जाएगा, माई फाइल, माई फाइल, यट का क्या हो जाएगा, तो बताइए यट का क्या होगा, यहां है क्या कहीं, यट का हो जाएगा हमारा टील देन, यट का क्या हो जाएगा, टील देन, है ना, यट का हो जाएगा टील, उसके बाद फिर देन, टील देन। ओके ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या चेंज करना है, जहां प्रेजेंट है उसको जगह पास्ट करना है, बस सिंपल है। ओके सी लिखा हुआ है तो इसको भी सी करना पड़ेगा, सैड टू को हमें टोल्ड करना पड़ेगा, हिम लिखा हुआ है तो यू को हमें क्या करना है, हिम करना है। ओके बस चलिए बनाते हैं, सी टोल्ड, सी टोल्ड हिम, सी टोल्ड हिम, क्या हो जाएगा ये दैट, ये क्या करना पड़ेगा, इसको सी करना पड़ेगा, दैट सी हैड हो जाएगा, सी हैड बीन हो जाएगा, सी हैड बीन वेटिंग, सी हैड बीन वेटिंग, सी हैड बीन वेटिंग फॉर हिम, फॉर हिम सिंस दैट मॉर्निंग, सिंस द मॉर्निंग लिखा हुआ है उसको करना है दैट मॉर्निंग, सिंस दैट मॉर्निंग, सिंस दैट मॉर्निंग। ओके बस इतना ही चेंज करना है। नेक्स्ट अब आते हैं निगेटिव में, निगेटिव में क्या चेंज करना है, नेगेटिव वही बस वही टेंस चेंज करो, और नेगेटिव है तो जो टेंस चेंज करने के बाद उसको नेगेटिव बना दो। ओके तो क्या हो जाएगा ये, सी सैड टू मी, ये सॉरी ही सैड टू मी, ये हो जाएगा हमारा ही सैड, ही टोल्ड मी, ये हो जाएगा हमारा ही टोल्ड, ही टोल्ड, सॉरी मी नहीं है हर है, ही टोल्ड हर दैट, अब ये आई है तो ही हो जाएगा, दैट ही हैड हो जाएगा, ही हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन लिसनिंग, नॉट बीन लिसनिंग टू हर, यहां हर लिखा हुआ है तो इसको भी हमें हर करना पड़ेगा, टू हर फॉर अ वाइल, फॉर दैट वाइल करना पड़ेगा। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। चलिए चालू करते हैं। ओके सैड टू हर क्या है, लिसनिंग टू हर, क्या है वो, लिसनिंग टू हर, हाँ लिसनिंग टू हर फॉर दैट वाइल, फॉर अ वाइल लिखोगे तब भी चलेगा, कुछ छोटा मोटा वो है ना, तो क्या लिखना पड़ेगा इसके बाद, इसके बाद क्या लिखना है हमें, फॉर अ वाइल लिख दो तब भी चलेगा, फॉर अ वाइल। ओके बस इतना ही चेंज करना है। नेक्स्ट में आते हैं जो कि है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किसमें, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमें किसमें चेंज करना है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को क्या करना है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है बस। तो चलिए चालू हो जाते हैं।
राम टोल्ड मी, क्या हो जाएगा ये, राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ, ही आ जाएगा, ही, अब यहाँ क्या आएगा, हैड, ही हैड, है ना, टेंस चेंज करेंगे ना, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट करेंगे। राम टोल्ड मी दैट, एक सेकंड ना, राम टोल्ड मी, ये हो जाएगा दैट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टोल्ड मी दैट, राम टोल्ड मी दैट, सॉरी दोस्तों, राम टोल्ड मी दैट, ही आएगा अब, है ना, दैट ही हैड मेट, मी है, ये मी है तो ये भी मी हो जाएगा, ही हैड मेट मी, यस्टरडे का किस में कन्वर्ट होगा, द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, मैट मी द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ओके, ठीक है, द प्रीवियस डे। नेक्स्ट नेगेटिव में आते हैं, तो ये तो रहेगा ही, है ना, सी अभी हो जाएगा टोल्ड, सी टोल्ड हिम, है ना, दैट लगाना है, सी टोल्ड हिम दैट, अब ये सी है तो इसको भी सी करना पड़ेगा, सी, डिड है तो क्या हो जाएगा, डिड है तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो क्या हो जाएगा, हैड नॉट हो जाएगा, हैड, दैट सी हैड नॉट कॉल्ड हिम, यू है तो क्या हो जाएगा, ये यू जो है हिम हो जाएगा, कॉल्ड हिम, लास्ट नाइट का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस नाइट, इधर कहीं देखिए लिखा हुआ है लास्ट नाइट का द प्रीवियस ईयर, ओके, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट, NIGST, ओके, द प्रीवियस नाइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट में आते हैं, अब आते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, देखिए जितने भी पास्ट है ना उसमें तो परफेक्ट आएगा ही आएगा, परफेक्ट वाला जो वर्ड है वो तो आएगा ही आएगा, ओके, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। टेंस कैसे चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, तो चलिए चेंज करते हैं, बनाते हैं, ये हो जाएगा हमारा ही सेड हो जाएगा टोल्ड में, ही टोल्ड मी दैट, है ना, कनेक्टर लग गया, ही टोल्ड मी दैट, ये आई है जो कि ही में कन्वर्ट होगा, ही टोल्ड मी दैट ही वाज, सॉरी किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ही टोल्ड मी दैट ही, तो किस में हो जाएगा, हैड भी हो जाएगा, दैट ही हैड been guiding you, he had been guiding, अब यू का किस में चेंज होगा, मी में चेंज होगा, गाइडिंग मी, देन का किस में कन्वर्ट होगा, देन हो जाएगा एट दैट मोमेंट में, देन जो लिखा हुआ है वो हो जाएगा हमारा एट दैट मोमेंट, तो लिखो फिर, है ना, गाइडिंग मी एट दैट मोमेंट, एट दैट, ओके, मोमेंट, एट दैट मोमेंट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, निगेटिव में आते हैं, तो बस निगेटिव बना दो, है ना, टेंस चेंज करो और उस टेंस को निगेटिव बना दो, सी हो जाएगा ये हमारा, सी टोल्ड हिम दैट सी, टेंस को चेंज करेंगे, है ना, दैट सी हेड हो जाएगा ना, कि किस में है इसको पहले देखना है, आई वॉज नॉट फॉलोइंग यू एट दैट टाइम, ओके, एट दैट टाइम लिखा हुआ है, तो इसको हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ओके, सी टोल्ड हिम दैट सी हैड नॉट, नॉट लगेगा, उसके बाद बीन लगा दो, नॉट बीन, फिर फॉलोइंग लिखो, फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग, अब ये हिम है ना तो इसको भी हिम करना पड़ेगा, हिम, एट दैट टाइम को कन्वर्ट करना है हमें, तो किस में कन्वर्ट होगा,
एट दैट टाइम सेम रहेगा, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सो। हाँ, तो एट दैट टाइम ही रहेगा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हिम एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, ओके ठीक है। पास्ट परफेक्ट में आते हैं तो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं। जहां परफेक्ट आती है ना वहां प्रेजेंट को छोड़ के पास्ट में यदि परफेक्ट आ रहा है तो उसको उसका जो टेंस है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें अरे यहां तो लिखा हुआ है दे सेड टू मी, दे टोल्ड अस, है ना, सेड टू के जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा, अस तो है ही, दैट लगेगा, ठीक है। अब यहाँ वी है, यहाँ क्या है, दे है, तो ये जो वी है इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, दे करना पड़ेगा। हैड तो है, जो टेंस है वही रहेगा, इन्फॉर्म्ड का इन्फॉर्म्ड रहेगा, और यहाँ अस लिखा हुआ है तो यहाँ जो यू लिखा हुआ है उसे हमें अस करना पड़ेगा। ईयरलियर का क्या करना पड़ेगा, बिफोर करना पड़ेगा। ईयरलियर का क्या करना पड़ेगा, बिफोर करना पड़ेगा, जो कि यहाँ हम लोग इसको बना दिए हैं। ओके, नेक्स्ट में आते हैं, निगेटिव में आते हैं। तो बस निगेटिव में भी कुछ चेंज करना नहीं है, क्योंकि हम लोग परफेक्ट पढ़ रहे हैं, पास्ट का परफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो कुछ चेंज करना है नहीं है, हमें बस प्रोनाउन चेंज करना है। ये भी लिखा हुआ है शायद, ओके चलो ठीक है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ ही है ना, ये जो लिखा हुआ है सेड टू, इसको करना है टोल्ड, हर तो है, हर ही रहेगा। यहाँ आई जो है वो ही हो जाएगा, यहाँ हर है, हर लिखा हुआ है तो यू जो है हर हो जाएगा, ठीक है। यू क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, देखिए हर हो गया, ओके। और बिफोर लिखा हुआ है तो बिफोर दैट टाइम हो जाएगा। बिफोर क्या हो जाएगा, बिफोर तो रहेगा ही, एक सेकंड, यू बिफोर, हाँ बिफोर किस मतलब का, बिफोर दैट टाइम में हो जाएगा, ठीक है, ओके ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, टेंस तो चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन बस आपको चेंज करना है, टेंस चेंज नहीं होगा, तो चलिए ठीक है, यहां नहीं लिखा हुआ है, ओके। अफर्मेटिव, सी सैड टू मी, तो क्या हो जाएगा ये, सी टोल्ड मी, क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी, आई हो जाएगा हमारा सी टोल्ड मी दैट ये हो जाएगा सी, है ना, दैट सी हैड बीन, सेम रहेगा टेंस, ओके, दैट सी हैड हो जाएगा ये हमारा हैड, उसके बाद बीन आएगा, हैड बीन टीचिंग, टीचिंग। अब यू के जगह क्या हो जाएगा, मी आ जाएगा, मी फॉर मंथ लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा ये, फॉर देट मंथ, ओके, बस इतना ही चेंज करना है। नेक्स्ट, ही सैड टू हर, तो क्या हो जाएगा ये, ही तो रहेगा ही, सैड टू के जगह हो जाएगा टोल्ड, ओके, हर तो रहेगा ही, हर, उसके बाद आएगा हमारा दैट, आई के जगह हो जाएगा हमारा ही, आई के जगह हो जाएगा ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ ही लिखा हुआ है, ओके। हैड तो हैड ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं करना है हमें, हैड, उसके बाद नॉट बीन, सपोर्टिंग ही रहेगा, नॉट बीन सपोर्टिंग, यू जो है वो हर में चेंज होगा, यू किस में होगा, हर में चेंज होगा, सपोर्टिंग हर, फॉर लॉन्ग लिखा हुआ है तो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, फॉर लॉन्ग ही रहेगा, फॉर लॉन्ग, ओके ठीक है। हिंदी में जो लिखा हुआ है उसको आपको देखते हुए जाना है। नेक्स्ट आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, तो इसमें क्या करना है, जहां विल लिखा हुआ है उसको बस आपको चेंज करना है, और यदि एक्सप्रेशन है ना, सेंटेंस में यदि एक्सप्रेशन है तो उस एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए जाना है, बाकी जो प्रोनाउन है उसको तो चेंज करना ही करना है, ओके। ही टोल्ड मी, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, इसमें ये बहुत आसान है दोस्तों, जहां विल लिखा हुआ है उसको हमें करना है वुड, उसको क्या करना है, वुड करना है, बस इतना ही चेंज करना है। ही टोल्ड मी दैट, अब ये ही हो जाएगा, दैट ही वुड, ये हो जाएगा हमारा ही वुड हेल्प, हेल्प, यू जो है वो मी हो जाएगा, मी, टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, मी द नेक्स्ट डे, ओके। आप इसको द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं, बस इसको चेंज करना है। देखिए यहाँ सी लिखा हुआ है, तो इसको भी करो,
ओके, यहाँ हिम लिखा हुआ है तो ये जो ई लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, उसको भी हिम करना पड़ेगा, ठीक है। टोल्ड हो जाएगा, सैड टू किस में हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, ये रहेगा दैट आ जाएगा, सी वुड, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, नॉट आएगा उसके बाद, फिर फॉरगिव तो फॉरगिव ही रहेगा, यहाँ यू लिखा हुआ है वो हिम हो जाएगा, द फॉलोइंग वीक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक लिखा है वो क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग वीक आ जाएगा, ठीक है। जहां जहां नेक्स्ट लिखा हुआ है वो द फॉलोइंग आ जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या करना है, जहां विल लिखा हुआ है उसको बस वुड करना है और प्रोनाउन को चेंज करना है। दे टोल्ड अस, क्या हो जाएगा ये, दे टोल्ड अस दैट, अब ये जो वी है वो दे हो जाएगा, है ना, दे, विल जो लिखा हुआ है वो हो जाएगा हमारा वुड में, विल वुड में चेंज जाएगा, बस बाकी सेम लिख दो, वुड बी गाइडिंग, ठीक है। यहां जो यू लिखा हुआ है वो अस हो जाएगा, अस। टुमारो का क्या हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे, ओके, द नेक्स्ट डे, ओके, बस इतना ही चेंज करना है। यहाँ हिंदी आपको देखते हुए जाना है, थोड़ा सा और बचा है दोस्तों। निगेटिव की बात करते हैं, निगेटिव में क्या करना है, बस वही करना है, बहुत ही आसान है ना। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ही तो रहेगा ही, उसके बाद टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड हर दैट ये हो जाएगा हमारा ही, वुड हो जाएगा, वुड नॉट बी डिस्टर्बिंग, यू के जगह हर हो जाएगा, टू नाइट की जगह क्या हो जाएगा, दैट नाइट हो जाएगा, टू नाइट की जगह क्या हो जाएगा, दैट नाइट, इधर कहीं लिखा होगा टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट, ओके, बस इतना ही करना है। ही टोल्ड हर दैट ही वुड नॉट बी डिस्टर्बिंग, इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है, नॉट बी डिस्टर्बिंग, हर है तो ये भी हर हो जाएगा, हर, टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं, थोड़ा सा बस चेंज करना है। फ्यूचर वाले जितने भी हैं बहुत आसान है, ठीक है। सी लिखा हुआ है तो इसको तो लिखना ही पड़ेगा, सी टोल्ड हो जाएगा ये, सी टोल्ड हिम दैट, अब ये सी हो जाएगा, है ना, ये सी लिखा हुआ है तो ये भी सी हो जाएगा, सी। अब विल लिखा हुआ है वो हो जाएगा हमारा वुड हो गया, और यहाँ हैड है वो तो हैड ही रहेगा, सॉरी हैव है वो तो हैव ही रहेगा, चेंज करने की जरूरत नहीं है। हेल्प लिखा हुआ है वो हेल्प ही हो जाएगा, मतलब सेम रहेगा। ये सॉरी यू लिखा हुआ है वो हो जाएगा हमारा हिम, ये जो यू लिखा हुआ है वो हो जाएगा हमारा हिम। बाय नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है तो जहां कहीं नेक्स्ट आता है वहां द फॉलोइंग मंथ आता है, ठीक है। बाय द, इधर नीचे लिख रहा हूं, बाय द फॉलोइंग मंथ, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नेगेटिव में आते हैं। ही सैड, अभी हो जाएगा ही सैड टू हर, ये हो जाएगा हमारा ही टोल्ड हर, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड हर। आई है वो हमारा हो जाएगा ही, विल के जगह हो जाएगा हमारा वुड, उसके बाद नॉट है तो नॉट लिखो, उसके बाद हैव है तो उसको सेम लिखो, हैव। कंप्लीटेड को कंप्लीटेड ही रहने दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीटेड, ओके। एक सेकंड में थोड़ा सा, कंप्लीटेड, यूर लिखा हुआ है तो ये हर हो जाएगा, हर वर्क। बाय टुमारो का बाय नेक्स्ट डे, ओके, यहां लिखा हुआ है, देखते हुए जाना है आपको, ओके। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो कि लास्ट है हमारा, ओके, ठीक है। लिखते हैं इसको, फटाफट बनाते हैं। दे टोल्ड, आवाज आ रही है ना, हाँ, दे टोल्ड अस, यहाँ दे लिखा हुआ है इसको भी दे करना पड़ेगा,
दे विल जो लिखा हुआ है उसको हमें वुड करना है, वुड, हैव को हैव ही रहने देना है, हैव, बीन को बीन करो, सेम रहेगा ये, सपोर्टिंग को सेम लिखना है यहाँ, सपोर्टिंग, यू जो लिखा हुआ है उसको अस करना पड़ेगा, फॉर ईयर ये सेम रहेगा, फॉर दैट ईयर कर सकते हैं आप, फॉर दैट ईयर, फॉर दैट ईयर, या फिर आप ईयर ही रखेंगे तो भी ठीक है। ओके ठीक, नेक्स्ट निगेटिव देखते हैं। ये है हमारा ही, ये हो जाएगा टोल्ड हर, ही टोल्ड हर, आ जाएगा यहाँ दैट कनेक्टर है, आई है तो ये हो जाएगा हमारा ही विल जो लिखा हुआ है वो हो जाएगा हमारा वुड, है ना, उसके बाद आ जाएगा नॉट, उसके बाद आ जाएगा हैव, उसके बाद बीन तो बीन ही रहेगा, बीन, उसके बाद गाइडिंग हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, गाइडिंग, यू लिखा हुआ है हर हो जाएगा, गाइडिंग हर, फॉर लॉन्ग सेम रहेगा, ओके, फॉर लॉन्ग, ओके ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है इसको मैंने शुरू में बताया था, आपको अब पता चल गया कि यहाँ कहाँ चेंज करना है हमें, ठीक है। यहाँ ये जो सैड टू लिखा हुआ है ना, इसको बस क्या करना है, टोल्ड करना है, क्या करना है, इसको टोल्ड करना है, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड मी, बस इतना ही चेंज करना है, ओके। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, यहाँ क्या चेंज करने हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच आपको लिखने हैं, ओके ठीक है। तो बस इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो कि हमारा कुछ कुछ कहा नहीं जा सकता किस में रहेगा, हो सकता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आए, या फिर हम कुछ जो वोकैबुलरी है, जो वर्ब्स का जो फॉर्म है उस पर वीडियो बना रहे थे, तो हो सकता है उसको लेकर आए या फिर इसको लेकर आए, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू सो मच।